नमस्कार, प्रणाम। हमें नेहा निहारिका, आपकी भाभी जी और आपकी भाभी जी एक बार फिर से बिहार का एक बहुत ही अहम मुद्दा लेकर निकल गए। हम जानते हैं, एक अखबार में हम एक रिपोर्ट पढ़े और उसमें हम देखे कि किस तरह से बिहार में लड़के और लड़कियां, मतलब युवा जो वर्ग है, वो पूरा जो है वो नशे की चपेट में आ रहा है। और नशे भी कौन सा, सूखा नशा, इंजेक्शन, तो पता नहीं स्मैक, तो क्या से क्या, मतलब जिसका हम लोग कभी नाम नहीं सुने थे, उस तरह के नशे के चपेट में लोग आ रहे हैं। और हम लोग सुने थे कि भाई उड़ता पंजाब होता है, लेकिन अब बिहार भी उड़ता बिहार बन गया है क्या? और ऐसा हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि शराबबंदी जब की गई तो एक बहुत ही अच्छे उद्देश्य से की गई कि चलिए इससे जो है बिहार के युवा वर्ग या जो लोग अपना कमाई का सारा हिस्सा जो है शराब में झोंक देते हैं, वो लोग शराब के चक्कर से बाहर निकलेंगे। लेकिन शराब के समस्या के समाधान ने एक नया समस्या को जन्म दे दिया और वो है सूखा नशा, जो अभी बिहार में बहुत बड़े पैमाने पर मिल रहा है। मतलब अखबार उठा लीजिए, कोई भी न्यूज़ देख लीजिए, आपको हर दिन जो है वो कहीं ना कहीं इस तरह का केस देखने को मिल जाता है। अब बिहार में ये इतने तेजी से क्यों बढ़ रहा है, इसका रोकथाम कैसे होगा और बिहार उड़ता बिहार बनने से कैसे रुकेगा, कैसे बचेगा, ये जानना बहुत ज़रूरी है। वरना इससे पहले कि बहुत देर हो जाए, हम लोगों को लगता है कि इस समस्या पर जो है बहुत जल्दी बात कर लेना चाहिए। अच्छा, ये बताइए भैया कि शराबबंदी किया गया तो बोला गया कि भाई शराब अब लोग नहीं पिएगा, लेकिन ये अब शराब के बाद एक सूखा नशा इतना चल गया है। और आजकल तो देख रहे हैं, अखबार में पढ़ रहे हैं कि बच्चियां, अच्छे घर की बच्चियां इस चक्कर में पड़ गई जी, इन्सुलेशन और स्माइक ये सब जो पी रहा है लोग, शराब से खराब तो ये सब है चीज। बच्चा तो सब आजकल कैसे इसके चपेट में, अच्छे घर के बच्चा। पहले हम लोग को लगता था कि हो सकता है कि जो पढ़ा लिखा नहीं है या जो जैसा तैसा बच्चा है वो लोग इसके चक्कर में पड़ जाता है, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि कोई डॉक्टर की बेटी है, इंजीनियर की बेटी है और वो सब इसके चक्कर में पड़ जा रही है। जी, उसके लिए क्या किया जाएगा बताइए। शराब तो ठीक था, लेकिन ये सब सबसे घटिया चीज है। ठीक तो शराबो नहीं था भैया, लेकिन ये तो और आदमी तो नहीं मरता था ना। अब तो आदमी भी मर रहे हैं लोग। सुलेशन पी के देखिए, यहाँ पर पूरा सा कितना पड़ोल होगा यहाँ पर आकर के। यहाँ पर अक्सर हम देखते हैं, यहीं पे आए बतियाने के लिए। जब से शराबबंदी हुआ है तब से लोग कह रहे हैं कि सूखा नशा बहुत बढ़ गया है, ऐसा है कुछ तो नकवा में देखल चमकी वाला कुछ तो रही। हम तो भाई देख के कही कि तेरी के डाटा बाकी सुना है, सब का अलगे एगो क्षेत्र रहे जी। हाँ, उस सब के कभी देखे हैं सामने से? हाँ, बहुतों बार पदाधिकारी ने भी ताकि क्या चल जाए थे जी ओकरा। टोके वाला ना है। अब जैसे कलक अपन लिखल चल जाए थे अपन जी, का करी थे ना करी थे, कोई ओकरा पर ध्यान जी ना है। हाँ, इसलिए जी कहाँ से आ रहा है सूखा नशा, कहाँ से आ रहा है, कहाँ जा रहा है? सभी स्टेशन जो है ना, भिखमंगा लोग जो है वो सब पीते रहता है, तो उसके लिए कोई सरकार व्यवस्था करे। ये भी देख रहे हैं कि आजकल खासकर बच्चियां भी, मतलब लड़कियां तक इसके चपेट में। हाँ, लड़की लोग भी पीती है, लड़का लोग भी पीता है। यहाँ तो बच्चा इतनी को देखिएगा, उसको भी मुंह में लगा कर पिए रहेगा, सियाना भी देखिएगा तो पीते रहेगा। तो उसके लिए तो कोई सरकार व्यवस्था करे। इतना चलन क्यों बढ़ गया है सूखा नशा? क्या किया जाए? चीज बिहार में नहीं अब था। हम लोग तो इसे नहीं बता सकते है ना क्यों बढ़ गया। ये तो सरकार को देखना चाहिए, पकड़ना चाहिए, धरना चाहिए, है ना। क्योंकि अब जो है हम लोग देखते हैं कि अखबार में आप कोई भी न्यूज उठा के देख लीजिए, हर दिन जो है वो कुछ ना कुछ इससे जुड़ी हुई खबरें आपको देखने को मिल जाएगी। और पहले ये इतना कंसर्निंग नहीं था, पहले ये इतना चिंताजनक बात नहीं था, लेकिन अब भैया अब देख रहे हैं हम लोग कि ये ज्यादा तेजी से ही बढ़ते जा रहा है और खासकर बच्चियां भी इसके चपेट में आ रही हैं। पहले से तो मैम बहुत हो गया, ये करप्शन हो रहा है, नहीं होना चाहिए। क्या लगता है इसका कारण क्या है भैया? कारण क्या है? नहीं था, लेकिन एक दूसरे के जो सर्किल है, जिस माहौल में जाइएगा उस माहौल का वो रास्ता अपना रहा है लोग, लेकिन वो रास्ता अपनाना नहीं चाहिए। गलत काम हो रहा है ये। पढ़ने लिखने के लिए बाहर से लोग आ रहा है यहाँ पे, लेकिन ज्यादा यहाँ पे लोग उसको गुमराह करके दूसरे रास्ता दिखा दिए। ये भी हम एक रिपोर्ट में पढ़ रहे थे तो कि जो बच्चियां बाहर से पढ़ने के लिए आती हैं, उनको ये लोग पहले तो शुरुआत में कुछ फ्री में भी दे के लत लगा देते हैं। जब उनको लत लग जाता है तो फिर तो भाई उनका मजबूरी है, क्योंकि कितना भी महंगा बेचेगा वो लेना ही पड़ेगा, लेना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो। और इस बार उसके चक्कर में पड़ जाते हैं लोग। नहीं होना चाहिए, माने बाहर से जो भी लड़का या लड़की आ रहा है पढ़ने यहाँ पे, उसको होशियार रहना चाहिए। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी हम लोग देखते हैं कि रोड पर निकलते थे तो जिस समय शराब चालू था उसमें दारू पिया हुआ लोग मिलता था। तो अब तो दारू का डर है तो दारू पिया हुआ लोग तनी कम दिखता है, एक आध को कहीं दिख जाता है। लेकिन ये स्मैक, सूखा नशा जो रहता है, जो सूंघले उंगले रहता है, सुइया मारले रहता है, ये सब तो कहीं भी दिख जाता है। काहे इतना बढ़ रहा है? हाँ, रोड पे देखते हैं बहुत। चालू कर दो, सब बंद हो जाएगा। हाँ, दारू चालू कर देने से सब बंद हो जाएगा। हाँ, बंद हो जाएगा। तो बिहार, पंजाब में तो दारू चालू था, तो ये हुआ कैसे इतना सब चपेट में पड़ गया? आखिर नशा आदमी के तो चाहबे न करे। जैसे
जो हम बोल रहे हैं कि बिहार जो है पंजाब जैसा बन रहा है। पंजाब में बड़ी लोग नशा करता था, लेकिन पंजाब में तो दारू चलता था, तो पंजाब में लोग कैसे चपेट में आ गया? हाँ तो इसी तरह यहाँ भी चालू कर दो, क्या रहता है। मैंने दारू और नशा दोनों लेगा है ना। हाँ नशा आप क्या करते हैं भैया? इस सब के बारे में हमको कोई मालूम बारे में नहीं जानते हैं, देखते तो होंगे। देखते हैं कि छोटा छोटा बच्चा भी स्माइक पीता है, बॉम्ब पीज होता है, सब पीते रहता है। बॉन फिक्स पीता है, बॉन फिक्स होता काटने वाला होता है है, तो वही वो बॉन। सूंघता है। हाँ वही प्लास्टिक में जो बोल रहे थे ना अंकल ना कि चिमकिन में लेके चूमता है, वही तो बॉन फिक्स हुआ। उससे नशा हो जाता है। नशा तो होता है कि उससे फेफड़ा गला देता है। सूखा नशा के चक्कर में इंजेक्शन नशा तो शुरू से ही है, नशा शुरू से ही है, मगर इधर कुछ ज़्यादा हो गया। हनुमान मंदिर के पास बहुत ज़्यादा हो गया है। हाँ हाँ, छोटा छोटा बच्चा एकदम, मतलब पिछले मंगलवार को गए थे, एकदम बच्चा लोग इसी तरह से नशा मुक्ति केंद्र जो सट रहा था उसका सामान ले लेके भाग जा रहा था सब। एकदम छोटा छोटा बच्चा है, मतलब जो बचाव के लिए सामान लग रहा है उसको लेके भाग जा रहा है। उसको भी सब उखाड़ के लेके भाग जा रहा है। स्वच्छता की ओर जो है, स्वच्छ के लिए साटा जा रहा है कि गंदगी यहाँ नहीं करना है। उसके लिए भी मतलब वो लोग नशा करते हैं और नशा करके उत्पात हाँ, वो बोलता है कि हम नशा थोड़ी पैदा होके सीखे हैं, हमको तो नशा सटाया जाता है। सटाया जाता है? हाँ, मतलब हमको कोई आदमी मिलता है नशा कराने के लिए। पहले तो हम लोग को लगता था कि रोड पर जो लड़के रहते हैं या रोड पर जो बच्चे रहते हैं तो उनको कोई गाइडेंस नहीं मिलता, तो नशे के चक्कर में पड़ जाते हैं। लेकिन अब तो अच्छे अच्छे घर के बच्चे सुई इंजेक्शन के चक्कर में पड़ रहे हैं। हाँ मैडम, ये बात बिल्कुल सही है। हाँ, काहे इतना तेजी से बढ़ रहा है भैया बिहार में? पहले तो ये सब चीज नहीं था, बिहार में मिलता था सूखा नशा, इंजेक्शन, ये सब तो पहले नहीं दिखता था। सरकार के वजह से, सरकार की वजह से नहीं, सरकार इस पे ध्यान नहीं दे रहा है। ध्यान नहीं दे रहा सब हाँ सही बात बोल रहे हैं आप। लापरवाही के कारण, सब आँख के सामने दिख रहा है, लेकिन वो आदमी देखना नहीं चाह रहा। हाँ, अभी बिहार में जब से शराब बंद हुआ है तब से सूखा नशा देख रहे हैं हम लोग कि बहुत बढ़ गया है ना? नशा तो बढ़ा हुआ है। हाँ, तो इसका क्या कारण है? शराब बंदी ही इसका सबसे बड़ा कारण है शायद, हो सकता है। हाँ, या फिर ऐसा है कि मतलब बाहर से ये चीजें यहाँ पर आ रही है और लोगों को जो है अपना शिकार बना रही है। बाहर से आ रही है और लोगों का शिकार बना रहे हैं। आप क्या कहते हैं भैया? अभी ये जो शराब बंद हुआ, तो शराब बंद हुआ चलिए बढ़िया बात है, लेकिन एक बार इस सूखा नशा आ गया, सूंघने तूंघने वाला, तो सुइया वाला। हाँ, आ गया। हाँ, शराबो बंद कहाँ भी हुआ है? हाँ, चुपके से तो पी ही रहा है सब। हाँ, ये तो खाली एगो दिखावटी बंद हो गया है। बंद हो गया, लेकिन ये तो जैसे लोग कहता है कि शराब से ज्यादा खतरनाक का तो ये सूखा नशा है। ये है। हाँ, आपका घर कहाँ है? हमारा घर पुनपुन है। पुनपुन है। तो ये खाली शहरे का चीज है कि गाँवों देहात में सब मिल रहा है? गाँव देहात में मिल रहा है। गाँव देहात में भी सब पड़ रहा है। एक जगह उधर महनार की तरफ एगो आदमी हमको बता रहे थे कि माई बाप के मार के पैसा लेके चल जा रहा है। चल ही जा रहा है। मैंने जिसको पैसा नहीं मिल रहा है नशा नहीं सब पी रहा है, वो तो कोई के नहीं देखता है। कोई के नहीं देखता, माई बाप कोई उसके लिए हाँ। कुछ नहीं है। आप कहाँ से है भैया? हम अरवल जिला से हैं। अरवल जिला से हैं। तो ये बताइए कि आप लोग की तरफ भी इस तरह का मामला देखने को मिल रहा है? ये जो सूखा नशा बढ़ रहा है बिहार में जने तने? नहीं, अरवल जिला में नहीं है। अरवल में नहीं है ये सब। मैंने दारू का दिक्कत है, प्रॉब्लम चल रहा है बहुत। दारू वहाँ अभी भी पी रहा है लोग। अच्छा, इसके बारे में सुने हैं कि नहीं कि बिहार में इंजेक्शन अभी बढ़ गया है बहुत ज्यादा? तो बात है, हम सुने हैं। हाँ। तो हमारा भैया तो बता रहे थे, हाँ। लेकिन अभी हम देखे उखे नहीं है इस पे। हम थोड़ा सा क्योंकि जो बड़े लोग हैं उनसे पूछते हैं तो हम जानकारी देते रहते हैं। क्या बताया आपको? कि सब बढ़ रहा है बहुत तेजी से सब। हाँ। बिहार में बढ़ रहा है। भैया कैसे हैं? बढ़िया है। कहाँ से हैं आप? सहरसा बिहार से। सहरसा बिहार से हैं। अच्छा, ये बताइए भैया कि अभी हम एक बहुत सीरियस टॉपिक पे बात कर रहे हैं कि बिहार में जब शराबबंदी हुई तो हमको लगता है कि विकास चाहने वाले या अच्छा चाहने वाले सारे लोगों ने तारीफ की थी, लेकिन उसने एक नई समस्या को जन्म दे दिया और वो है सूखा नशा। और अभी हम देख रहे हैं कि बच्चा हो, बूढ़ा, जवान, लड़कियां सब इसके चक्कर में पड़ रही हैं। बहुत अच्छे अच्छे घर की बच्चियां भी इसके चक्कर में पड़ जा रही हैं। तो ये क्यों इतनी तेजी से बढ़ रहा है बिहार में? देखिए, जैसे आप लोग को भी मालूम है, आप लोग तो खुद मीडिया से हैं। हाँ। जो नशा तो बंद हो चुका है, लेकिन अभी भी दारू मिल रहा है। हाँ। ब्लैक से हो या जैसे भी हो, उस हिसाब से मिल रहा है। और सूखा नशा का मेन कारण ये है जो कम दाम में जिसको नशा का लत लगा हुआ है, कम दाम में मिल रहा है, उसमें प्रशासन को चाहिए जिस पर कठोर कार्रवाई करना चाहिए। और जो भी अनुशासनात्मक कदम हो उसको उठाना चाहिए इसके विरुद्ध जो है, क्योंकि अभी का जो जिसको जेन जेड बोला जा रहा है और न्यू पीढ़ी भी जो भी है, सारा इसके बर्बादी में चक्कर में आके बर्बाद हो रहा है। और आप अभी स्मैक का इतना चलती देखिएगा जो कुछ कहना नहीं है उसके बारे में। है सारा गांजा वांजा का खेप तो आए दिन पकड़ाते रहता है, उससे लेकिन कुछ हल होने वाला नहीं ना है। आप देखिएगा डेली शराब का भी नष्टीकरण हो रहा है, फिर भी डेली शराब पहुंच रहा है। कैसे पहुंच रहा है? बिल्कुल अच्छी जगह पहुंच जा रहा है।
मेन आपको जड़ पे पकड़ना होगा, जड़ पे जो भी है। अब जैसा भी सम्राट चौधरी जी जो हमारे उप मुख्यमंत्री जी हैं, वो बोले हैं इसके खिलाफ जो भी हो कार्रवाई होना चाहिए, तो जरूर है जो उसके खिलाफ पुलिस को कठोर कदम उठाना चाहिए। अच्छा ये बताइए कि बिहार में जो है जब शराबबंदी हुई उसके बाद एक नई समस्या आ गई कि बिहार में सूखा नशा का कल्चर जो कोई नहीं जानता था, चरस, गांजा, हेरोइन, इंजेक्शन, सूंघने वाला पता नहीं क्या क्या। अभी भी आप स्टेशन वगैरह के इलाके में जाइएगा तो बच्चे कुछ लेके सूंघते रहते हैं। ये सब नशा बहुत तेजी से बिहार में बढ़ गया। क्या लगता है इस समस्या का क्या समाधान निकाला जाए? रोक लगना चाहिए। रोक लगना चाहिए, क्योंकि ऐसा चीज को लोग नशा में, लोग जो टायर साटने वाला होता है उसको लोग नशा में यूज कर रहे हैं। हेवी क्विक वगैरह सबको सब अच्छी करता है, उसको भी यूज कर रहे हैं। कुछ महिलाएं जरा इनसे बात करते हैं। कहाँ से आ रही हैं आप लोग? बगल से ही हम पूजा करके लग रहा है जी। नहीं। अच्छा ये बताइए कि महिलाओं के लिए ही शराबबंदी किया गया था बिहार में, लेकिन ये आजकल सूखा नशा बड़ा बढ़ गया है। इस पर आप लोगों की क्या राय है? ये जो सुई हुई लेने वाला सरकार ये उस पे कार्रवाई करे और प्रशासन भी देखे कि क्या हो रहा है। आजकल देख रहे हैं कि अच्छे घर के बच्चे बच्चियां इसमें पड़ जा रहे हैं। जी जी है ना? आप क्या कहते हैं भैया? शराबबंदी का सब गाँव में तो शराब मिलवे करता है। लेकिन भैया शराब से खराब तो ये इंजेक्शन तो देखने के डर लगता है। अगर कहीं गली उली में हम लोग को तो अचानक से कभी दिख जाता है ना कि कोई बच्चा जो है मताइल पड़ा हुआ है, तो उसको देख के डर लग जाता है। अब हम लोग का घर नेपाल पड़ेगा, हम लोग नेपाल से आए हुए हैं। अच्छा। अब नेपाल में तो सब दारू उरू शराब वराब सब खुला मिलता है। हम लोग सोचे कि चलो बिहार एक तो आगे बढ़े, शराबबंदी है, मगर फिर भी यहाँ पर तो हम लोग देखते हैं कि दिने का दारू पी के रोड में इधर उधर करता रहता है, सब दारू तो खुले रहता है। अच्छा भैया एक छोटा सा बात आपसे पूछ रहे हैं। अभी लगभग 1 साल पहले, पिछले साल दिसंबर में ही हम गए थे आपके नेपाल के पोखरा में। तो वहाँ पर पोखरा लेक के किनारे की हम बात बता रहे, 2 छोटे छोटे बच्चे 6-7 साल के बच्चे, वो भी प्लास्टिक में लेके कुछ सूंघ रहे थे। तो वहाँ भी ये सब चीजें वहाँ भी है थोड़ा तो समझ में नहीं आया कि वो वही काम कर रहे हैं कि दूसरा काम कर रहे हैं, लेकिन हम देखे वैसा। हाँ थोड़ा मोड़ा वहाँ पर है, वो सब बहुत खराबी है। कैसे है भैया? ठीक है आपका बहुत बड़ा फैन है हम लोग, उसमें देखते थे भाभी जी के ना, तो हम लोग पूर्णिया से बिलोंग करते हैं, हम पूरा परिवार घूमने के लिए। पूर्णिया से हैं। जी। अच्छा ये बताइए कि बिहार में देख रहे हैं हम लोग कि बहुत जगह सूखा नशा बड़ा बढ़ गया है। स्मैक, हीरोइन, चरस, गांजा, ये पता नहीं इंजेक्शन से कोई नशा करते हैं, तो ये सब काहे इतना बढ़ते जा रहा है? देखिए एक तो समय बदल गल छै, अहाँ के हम बता रहल छी कि पूरा मिथिला के पूरा बिहार जे छै ये सूखा नशा के चक्कर में छै। छोटा छोटा बच्चा सब छै, गाँव घर में देखे छियै एकदम जे छै स्मैक के इतना चलन बढ़ गल छै। गाँव घर में छोटा छोटा दुकानदार सब, वो सब छोड़ कर जे छै नशा बेच रहल छै एकदम। प्रशासन स्तर सब जाने छै, फिर भी जे छै पैसा लाके जे छै छोड़ दे छै एकदम। मतलब ये जहर जो है वो गांव तक पहुंच गया है। पूरे गांव, हम जहां से बिलोंग करते हैं, आप उस गांव में देखते हैं इतना बड़ा तस्कर सब, बहुत बड़ा बड़ा तस्कर बन गया। जो छोटा छोटा बिजनेस करता है बहुत बड़ा ग्रोह बना लिया है, करोड़ों का बिजनेस चल रहा है उसका। अच्छा एक चीज ये भी तो है ना भैया कि कोई भी इंजेक्शन वगैरह लेता होगा तो किसी ना किसी मेडिकल स्टोर से लेता होगा, तो प्रशासन की नजर नहीं रहती होगी कि हाँ ये मेडिकल स्टोर से कहाँ बेच रहा है, क्या कर रहा है। सब लोगों के संपर्क में है, बड़े बड़े सफेद पोस्ट जो लोग हैं उन लोगों के भी संपर्क में सब लोग रहते हैं। सभी लोग बचाते हैं, हम लोग तो देखते आए। हाँ सब बंद किए हुए हैं। कभी कभी तो हम महिलाओं के साथ ये दिक्कत होता है कि किसी ई रिक्शा या टेम्पो वगैरह में बैठ जाइए और बैठने के बाद पता चलता है कि तू नशे में है। दारू पी के भी बैठ जाता है टेम्पो में, सिगरेट पीने लगता है, पुड़िया खाने लगता है, खैनी भी खाने लगता है। कुछ लोग तो स्मैक भी लिए रहता है। आजकल तो जितना छीने छोई होता है उसमें वो स्मैक ये सब कहाँ होता है। बहुत बड़ा रैकेट पूरे बिहार में चल रहा है और कहीं ना कहीं ये सब प्रशासन के निगाह में लगभग 5 से 7 साल या 10 साल के ये इवेंट इस बीच में ही ये आया है। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा अभी कुछ सालों में हम देख रहे हैं, पहले ये चीज देखने को नहीं मिलता था, लेकिन इधर कुछ सालों में अगर हम बिहार को देखें तो यहाँ पर सबसे ज्यादा ये सुई का कल्चर, ये इंजेक्शन का कल्चर, ये स्मैक, गांजा, चरस, मतलब शराब के अलावा जो सूखा नशा होता है वो सब का कल्चर बिहार में बढ़ गया है। नहीं बढ़ा है। जब से ये सम्राट चौधरी बने हैं, गृह मंत्रालय लिए हैं पद, अब सब पर रोक लग गया है। हाँ, वही चीज हम कह रहे हैं ना भैया कि ये जो बिहार को, ये जो उड़ता बिहार बनते जा रहा है, पहले हम लोग पंजाब का नाम सुनते थे, ये उड़ता बिहार बन जा रहा है, इसको कैसे रोका जाए? उड़ता बिहार जैसे रोकने के लिए यही सब जितना में है, माने अनर्गल कल्चरल जो हो रहा है, जो झुग्गी झोपड़ी में रह के शराब दारू आए बाएं जितना भी चीज गलत धंधा कर रहा है उस पर रोक लगेगा। ये उड़ता बिहार यही सुन रहे हैं कि झोपड़ी भी तो कितना हटाया जा रहा था, कितना हल्ला हटाया जा रहा है, तो फिर भी इसको जो है कितना हल्ला हो रहा है कि झोपड़ी का जो है विधि विधान से किया जाए, जो अपना कानूनी तौर पर जो होता है वो सजा दिया जाए।
माँ बाप को नहीं पता चल पाता कि हमारा बच्चा जो है इतने बुरे लत में पड़ गया। अभी ऑटो पे बैठा रहता है, उसमें भी पता नहीं चलता कि बच्चा क्या कर सकता है। कोई महक गया लगे जब भी तो इस तरह का जो है नशा बंद होना चाहिए। जैसे हम सुने हैं कि ये जो दारू लोग पीता है तो दारू पीने के बाद क्या होता है कि वो क्या करेगा क्या बोलेगा कुछ अता पता नहीं है, लेकिन सूखा नशा जो है वो आदमी का सेंस एकदम खत्म कर देता है। मतलब वो एकदम सेंसलेस हो, मतलब यहाँ पर अगर पड़ा हुआ है तो उसके ऊपर से भी अगर कोई चढ़ के चला जाए तो उसको पता नहीं चलेगा कि उसके ऊपर से कोई चढ़ के चला गया, कुछ नहीं पता चलेगा। तो अगर दरुआ बंद किए हैं तबे ना उल्टा पुल्टा नशा हो रहा है, सुइया ले रहा है तो स्माइक पी रहा है, सुलेशन पी रहा है। आए भैया तो जोन राज्य में दारू खुला है उस राज्य में भी तो ऐसा हो रहा है। ओगी जी नहीं बंद कर रहा है, यही नीतीश कुमार दारू बंद करेंगे। दारू के चलते दारू नहीं मिल रहा है, बताइए दारू मिल रहा है, दारू के चलते सूखा नशा बढ़ गया है। हाँ दारू खुलवा दे, जो नहीं नशा कोरेक से पहले पीता था ना आदमी, सिरप पीता था ना, 1 सीसी पूरा पी जाता था, पूरा पी जाता था ना। खांसी का दवाई है, खांसी के था वो भी नशा आता था ना, बंद हुआ कि नहीं हुआ। बोल रहे हैं कि उनको जो है ज़्यादा तकलीफ हो रही है, उनको जो पीने वाले व्यक्ति जितने भी है उनको तो भाई तकलीफ होगा ही कि जो है बिहार में दारू बंद हो गया, लेकिन जो है जिनके जो भी पुरुष जो है उनकी वाइफ से जाके बात कीजिएगा कि आपके पति जो है पहले 500 रुपया कमाते थे, अब जो है 500 रुपया घर पे ले जाके रख रहे हैं। पहले 500 में 400 के दारू पी जाते थे, अब बेवड़ा की तरह जहाँ तहाँ पड़े रहते थे, जहाँ तहाँ कभी गाड़ी चढ़ा दिया तो कभी एक्सीडेंट हो गया, कभी जो है हाईवे पे जाके जो है चापा पड़ गया, तो उस सबसे तो कम से कम बच रहा है ना। छोटा सा हम आपको उदाहरण दे रहे हैं, एक महिला होने के नाते हमको भी बहुत अच्छा लगता है कि बिहार में शराबबंदी है, जहाँ तहाँ से मिलता है, लेकिन कम से कम डर तो है लोगों को कि शराब बंद है। लेकिन ये जो नया एगो समस्या शुरू हो गया है, सूखा नशा वाला, चरस, गांजा, अफीम, जिसका हम लोग कभी नाम भी नहीं सुने थे, तो ये भी तो बिहार में बड़ा समस्या बढ़ते जा रहा है। पेपर ऊपर में पढ़ते हैं कि बच्चियां लड़कियां अच्छे घर की पढ़ रही हैं। कल ही जो है एक दैनिक जागरण में आया था कि जो है दाना भास्कर में जो है एक जो लड़की जो डॉक्टर की बच्ची जो है नस में चुले, तो ऐसी जो है घटनाएं बहुत सारी है, जो कि हालांकि दारू बंद होने से ये सब जो सूखा जो नशा है, अफीम, गांजा हो गया, ड्रग्स सिर्फ सुनने आ जाता था, साउथ का फिल्म में जो है यूज किया जाता था, अब जो है ग्राउंड लेवल पर हर एक जो लोग जो सुई ले रहे हैं। नशा भैया पंजाब को बर्बाद किया, पंजाब को जो पूरा तरह से बर्बाद कर दिया। जो है वहाँ जाइए अमृतसर उतरिएगा तो वहाँ जो है छीन छोड़ करने वाले जितने भी लोग हैं, या पटना में जितना जितना मोबाइल छीन रहे हैं वो सब वही जो है ड्रग्स लेवल के लोग जो है। हम भी जो है मेडिकल लाइन में ही है, सामने मेरा ही दुकान है, तो इसमें क्या है सारे लोग इंजेक्शन मांगने आएंगे, सुई है, ये है, वो है, तो हम लोग जो है सीधे देखते के साथ ही भगा देने के कि तुम लोग आए हो तो जरूर जो है नशा करने के लिए मकसद से। पटना जंक्शन पे आए दिन जो है अनेकों लोग मिलेंगे ना कि जाकर नशा के जो है ये मांगेंगे, नशा के वो मांगेंगे। तो यहाँ पूरा तरह से बिहार तो हालांकि नीतीश कुमार को सबसे ज्यादा युवा पीढ़ी जो है सबसे ज्यादा बिगड़ रहे हैं, नशा के पीछे जो है ना दौड़ रहे हैं। इस पर नीतीश कुमार को ध्यान देना चाहिए। नीतीश कुमार काफी विकास किए हैं, लेकिन जो अभी जो दारू बंद करके जो है एक थोड़ा सा गलती की है उनको, हालांकि बिहार में चालू के एक प्रोटोकॉल के हिसाब से, क्योंकि युवा पीढ़ी जो है बहुत ज़्यादा जो है ना हर एक घर से जो है ना घर अगर आपके घर में नहीं है तो बगल वाला घर में जो है ना एक नशा करने वाला बिल्कुल है। तो आपको जो है ना सबसे ज़्यादा जो युवा पीढ़ी को सुधारने के लिए सबसे पहले जो है ना पुलिस प्रशासन बहुत ज़्यादा एक्टिव होना पड़ेगा, क्योंकि बिना पुलिस प्रशासन के जो है ना ये सब नहीं हो रहा है। कभी कभी तो हम ये भी देखते हैं भैया, जब आप बोल दिए तो हम भी बोल ही देते हैं, कभी कभी तो हम देखते हैं कि सामने में पड़ा हुआ है नशा लेके, पुलिस वहीं से आ जा रहा है, लेकिन एक बार भी टोक भी नहीं रहा है कि हाँ भाई तुम कहाँ से लिए, कहाँ से खरीदे, कुछ पूछने वाला पुलिस कैसे पूछेगा? पुलिस का भी जो जेब भर रहा है वो सरकार के तनख्वाह से नहीं भर रही है, वो जो लोग दे रहे हैं ना तो उसके पैसा से ज्यादा उनका पैकेट भर रहा है। तो वो लोग खुद चाह रहे हैं कि सारे लोग नशा करें ताकि मेरा पेट जेब जो है ना भरते रहता। पुलिस का मिला भगत पूरा तरह से है, कितना भी नकार लीजिए, बिना पुलिस के मिला भगत से कहीं भी कोई भी क्राइम नहीं हो सकता। और हम लोग ये भी देखते हैं ना भैया कि बड़ा बड़ा खेप पकड़ाता है, इतना ट्रक गांजा पकड़ा गया, इतना टन शराब पकड़ा गया, लेकिन कहाँ से आया ये कभी पता नहीं चल पाता है। इसका डीलर का नाम कभी वो नहीं पता चलेगा ना, वो कभी नहीं पता चलेगा। जब तक वो पता नहीं चलेगा तब तक कैसे खत्म? तब तक नहीं खत्म होगा, वो नहीं खत्म होगा जी। जब तक बेचने वाला नहीं पता चलेगा नहीं खत्म होगा। कारण है कि जब तक मिली भगत रहेगी तब तक ये नहीं हो साफ होगा। आप एक ट्रक पकड़ लीजिएगा, वैसा कितना उसका ट्रक तैयार बहुत सा तैयार है। एक आप पकड़िए, एक दिखावा है, सिर्फ ओनली एक दिखावा है, 4 गो को छोड़ा जाता है, 1 गो को पकड़ा जाता है। आप लोग तो इसे
एरिया में रहते हैं, इस एरिया में हमको लगता है कि सबसे ज्यादा स्मैकर और ये सब एक्टिव जी बहुत से एक्टिव है। स्माइकर हैं, आपको ये सुलेसन पीते हैं, बहुत कम उम्र की बच्चियों को भी हम देखते हैं। जी जी छोटी छोटी बच्चियां हैं, आती है सब, घूमती है सब, अब वही सब बच्चियां पैसे के अभाव में क्या करती है, किसी का पर्स लेके भागे, किसी का मोबाइल लेके भागे। मतलब प्रशासन के जो अंदर के लोग हैं, जब तक वो टाइट नहीं होंगे तब तक ये सब बंद नहीं हो सकता है। सही बात है, बिल्कुल सही बात। हम बेगूसराय से, ठीक है, मेरे इधर मतलब अभी दारू भी मिल रहा है इसमें, मतलब जितना नशा है सब, लेकिन दारू ब्लैक से इसमें सब ऐसे खुलेआम मिल रहा है। बेगूसराय बेगूसराय शहर के हैं कि गांव के हैं? हम बेगूसराय गांव ने, मतलब बेगूसराय जिला, गांव मेरा पपरोर हुआ। जैसे बेगूसराय जिला है, समझ गए, लेकिन एगो शहर हुआ, शहरी क्षेत्र हुआ, अब बाकी बेगूसराय जिला के अंतर्गत बहुत सारा गांव आता है। तो आप ग्रामीण क्षेत्र से आते हैं कि शहरी क्षेत्र से आते हैं? हम ग्रामीण क्षेत्र, ग्रामीण से आते हैं। तो गांव तक ये जहर पहुंच गया है? गांव तक, पूरे गांव हर जगह, मतलब इसमें ज्यादा अभी चल रहा है पूरे बिहार तो भैया अगर मान लीजिए किसी का बच्चा, हम तो सुने हैं कि गांव में अगर कोई बात होता है तो तुरंत सबको पता चल जाता है कि फलनवा के बेटा हई सुंगई छै, हौ सुंगई छै, तो तुरंत पता चल जाता है सबको। यहाँ तक कि पुलिस को मालूम है, पुलिस को 500 दे देता है, छोड़ देता है, पकड़ लेता है, 500 200 देता है, छोड़ देता है। तो मान लीजिए जो बच्चा नशे के चपेट में पड़ गया, तो उसका माँ बाप ये कोशिश नहीं करता है कि हमारा बच्चा इससे बाहर निकल जाए? परिवार भी जानता है, वो लोग बोलता है अब क्या करे, मेरा हाथ से बाहर है तो हम क्या करें, हम तो नशा मुक्ति केंद्र लेके जाएगा, इलाज करवाएगा, बहुत मना करता है। देखिए नशे का चपेट में पड़ने से आप बचा लीजिए, लेकिन जब एक बार कोई नशे के चपेट में पड़ जाता है तो हम लोग देखते हैं कि फिर वो भले अपने आप को जान से मार लेगा, लेकिन नशा नहीं छोड़ता है। आजकल ये बिहार में बहुत देखने को मिलता है कि ये इंजेक्शन और ये पता नहीं, जिसका हम लोग नाम भी कभी बिहार में नहीं सुने थे, वो बढ़ते जा रहा है धीरे धीरे। सबसे पहले हम गार्जियन को ही कहेंगे कि अपने बच्चे पे बचपन से ही संस्कार देना चाहिए। बचपन में जो गार्जियन अपने बच्चे पे ध्यान नहीं देंगे, अपरूपीय कि बच्चा आगू चल के बिगड़ सकता है। ये भी जरूरी है भैया कि बच्चा कैसे लोगों के साथ उठ बैठ रहा है, घूम फिर रहा है, ये भी ध्यान देना जरूरी है। बचपन से ही सब कुछ देखते हुए चलना चाहिए। ये बहुत बड़ी बुरी चीज़ आ गई मार्केट में, और इसमें ना जो बेचने वाला है, खरीदने वाला है, ये बढ़ता जा रहा है। और आप जाकर देखिए ना, गाँव देहात में ना लाइफ ही बेकार है बेचारे लोग को। मतलब वही हम भैया अभी लगातार लोगों से पूछ रहे हैं कि शहरी क्षेत्र में मान सकते हैं, लेकिन गांव तक ये जहर पहुंच गया है, ये बहुत चिंता की बात है। गांव में लोग पढ़े लिखे नहीं है, जो कुछ बोल दिया वो लोग मानता है। लेकिन भैया पढ़े लिखे बच्चे भी तो, डॉक्टर की बेटी अब इंजेक्शन के चक्कर में पड़ जा रही है। ये तो फैमिली का असर है, फैमिली उसको कंट्रोल करना चाहिए, जो गार्जियन है उसको भी ध्यान चाहिए, उसका बच्चा कहाँ जा रहा है, क्या कर रहा है, कहाँ उठ रहा है, कहाँ बैठ रहा है। अब देखिए हम लोग जो हैं वो इस पर बात कर रहे हैं, नशे पे बात कर रहे हैं, तो चलिए अलग अलग तरह की बातें कर रहे हैं, लेकिन आप जरा कल्पना करके देखिए कि जिनके बच्चे इस चक्कर में पड़ जाते होंगे, उनके माँ बाप को कैसा लगता होगा, उनके परिजनों को, उनके मित्रों को कैसा लगता होगा, जब एक अच्छा खासा बच्चा जो है वो नशे के चक्कर में पड़ के बर्बाद हो जाता है। तो हम तो सभी माँ बाप से यही अपील करेंगे कि कृपया अपने बच्चों पर, उनके संगत पर ध्यान दीजिए। और बाकी जितने हमारे कहा जाए ना कि अभी बहुत सारे लोगों को नई नई जिम्मेदारी दी गई है कि प्रशासन को टाइट करिए, जितनी भी व्यवस्था है बिहार में उसको बहुत बढ़िया से चलाने का उनको जिम्मेदारी दिया गया है। तो उन सब सभी हम आग्रह करेंगे कि भैया इन सब चीज पे ध्यान दीजिए, और जरा देखिए कि हमारा जो युवा पीढ़ी है और खासकर जो लोग इस चक्कर में पड़ गए हैं, वो लोग वापस सही रास्ते पर आ जाएं और बिहार जो है वो उड़ता बिहार नहीं बने। चलिए कैमरा पर्सन संत के साथ आपकी भाभी जी, बाय बाय।